हेलो दोस्त, आप लोग सबको प्रणाम कर। आज लाए हैं जलप्रपात। जो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। भारत में प्रमुख जलप्रपात जो जितना जलप्रपात इंडिया के जो मेन जलप्रपात है वो सबको लाए हैं। दक्षिण भारत में मुख्यतः पाए जाने वाले भारत के जलप्रपात राज्य के विवरण यहाँ दिए हैं। जलप्रपात पहले किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर नदी का पानी पहाड़ चट्टान नीचे पर गिरता और पानी समान मात्रा में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता, उसे जलप्रपात कहते हैं। अगर नदी की पानी अधिक मात्रा में ऊंचाई से गिरता उस महाजलप्रपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो ज़्यादा ऊंचाई से महाजलप्रपात कहते हैं। अब देखिए राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है? राजस्थान में कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात। कौन सा चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। चुलिया जो कि चंबल नदी पर है और यह कोटा राजस्थान में है और 28 मीटर ऊंचाई से गिरता है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। तो इसको कहाँ याद रखना है? चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। तो देखिए चू से चुलिया जलप्रपात हो गया और च से चंबल नदी भी हुआ। क्या हुआ? च से चंबल नदी भी हुआ। अब यहाँ देखिए चंबल नदी चू से चुलिया जो चंबल गया वो कहाँ? तो जो चुलिया और जलप्रपात चंबल नदी के कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में उन लोग जहाँ कोटा में है और कितना 18 किलोमीटर ऊंची है। फिर देखिए मेघालय में नोका कलिकाई जलप्रपात है। कौन है? नोका कलिकाई जलप्रपात है। ये बारिश के पानी के कारण बनता है। ये कैसे बनता है? नोका कलिकाई जलप्रपात पहले मेघालय में, याद रखिएगा। नो नो नोका लिकाई जलप्रपात मेघालय में है और 340 मीटर ऊंचाई से गिरता है। इसका 340 मीटर से ऊंचाई से गिरता है। ये मेघालय में है, याद रखिएगा। नोका लिकाई जलप्रपात यह बारिश पानी के कारण से बनता है ये जलप्रपात। अब झारखंड में देखिए, झारखंड में कौन सा? झारखंड में एक जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। और इसका ऊंचाई कितना ऊंचाई से गिरता है? 74 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता है। कितना? 74 किलोमीटर ऊंचाई से। जो झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा पर नदी। कितना ऊंचाई? 74 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता है। ये रज और कहाँ है? रजरप्पा जलप्रपात। ये भी कहाँ है? झारखंड में। ये जो रजरप्पा जलप्रपात है ये भी कहाँ है? याद रखिएगा, झारखंडे में है। यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। दामोदर एवं भीर नदी के कारण से बनती। कौन कौन सा? दामोदर और भीर नदी के कारण से बनता है। यह भीर नदी को भैरव नदी नाम से भी जाना जाता है। जो भीरा नदी है जो भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। और ये जो झारखंड के रजरप्पा में जलप्रपात जो है छिन्नमस्तिका व मंदिर भी है। और यह दामोदर नदी और भीरा नदी के कारण से बनता है। भीरा नदी को कौन से? भैरव नदी भी बोलते हैं। और ये जो रजरप्पा कहाँ पड़ता है? ये रामगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ कहाँ? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में पड़ता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अब देखिए उड़ीसा में कौन कौन सा जल? तो बेहरी पानी जलप्रपात कहाँ? बुद्धबलंग नदी मार्ग में। कौन सा? बेहरीन जलप्रपात कहाँ कौन नदी पे है? तो बुद्धबलंग नदी के मार्ग पर बनती है। कहाँ पर बनती है? नदी के मार्ग पे बनती है। इसको ऊंचाई कितना? 399 मीटर। कितना है? 399 मीटर इसका ऊंचाई है। कितना ऊंचाई कितना से गिरता है? 399 मीटर से। उड़ीसा में बेहरी पानी जलप्रपात और बुद्धबलंग नदी के मार्ग से बहती है।
और एक दुमडुमा और दुमडुमा या जलप्रपात कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है और मस्कुंड नदी के मार्ग में बनाती है। ये भी जैसे मस्कुंड नदी के ये भी मार्ग में बनाती है और ये भी कहाँ? उड़ीसा में डुमडुमा या इसको दुमडुमा भी बोल सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कब पाया जाता है? धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा नदी या जबलपुर में बनाती है, सॉरी बनता है। ये कहाँ बनता है? ये जो धुआंधार है, ये जो जलप्रपात जबलपुर में बनता है। जलप्रपात धुआंधार जबलपुर में मध्य प्रदेश में बनता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कितना? इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में। कौन सा जिला? जबलपुर, नर्मदा नदी के पर। इसकी ऊंचाई कितना है? 15 मीटर। कितना? 15 मीटर ऊंचाई है। और एक कौन है? कपिल धारा। एक और कपिल धारा, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी कहाँ है? कपिल धारा मध्य प्रदेश में है और ये भी नर्मदा नदी पे ही बनता है। कहाँ पर बनता है? नर्मदा नदी पे ही बनता है। ये कहाँ? अमरकंट से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना? ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंट की पहाड़ी से निकलता है और वही अमरकंट है उसी जगह से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 33 किलोमीटर। कितना? 33 किलोमीटर ऊंचाई। और ये कौन है? धुआंधार है वो कपिल धारा। धुआंधार कपिल धारा जो कि मध्य प्रदेश में जलप्रपात है। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन सा जलप्रपात है। महाराष्ट्र में भी है। देखिए बजराई जलप्रपात। कौन सा? बजराई जलप्रपात है। बजराई ये कौन सा नदी? तो उर्मेडी नदी पर। कौन सा? उर्मेडी नदी पर ये कौन सा नदी पर बनाती है? जो बजराई उर्मेडी नदी पर बनाती है। इसका ऊंचाई कितना? 260 मीटर। इसका ऊंचाई कितना? 260 मीटर। महाराष्ट्र में बनाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में बनाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील? तो एगो बजराई और एक ओमली घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। और जो बजराई अरमेडी नदी पर बनाता है 260 मीटर ऊंचाई से गिरता है। और ओम्बोली कहाँ कौन सा थी नदी पर रहता है? तो हिरण्यकेशी नदी पर। कौन सा? हिरण्यकेशी नदी पर ओम्बोली बनाता है। अब ये भी पूछा जाता है हिरण्यकेशी नदी कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। इसका कितना ऊंचाई से गिरता है? 690 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कितना? एवं अम्बोली घाट कितना ऊंचाई? 690 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता है। तमिलनाडु में कौन कौन सा जलप्रपात है? हेग्नोकल जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर बनता है और इसका ऊंचाई 20 मीटर है। हेग्नोकल है जो यह कावेरी नदी पर बनता है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और पाइकारा जलप्रपात। ये भी पाइकारा जलप्रपात है। ये पाइकारे नदी पर बनाता है। दोनों ये है हेग्ने कल और पाइकारा दोनों कहाँ बनाता है? दोनों तमिलनाडु में ये जलप्रपात पाया जाता है। पैकारा नदी पर पैकारा नदी पर ही ये बनता है पैकारा झील। और इस ऊटी के उटक मंडल के पास स्थित, माने ऊटी के उटक मंडल के पास स्थित है। परकाई नदी पर बनाता है पैकारा झील तमिलनाडु में। अब देखिए केरल में कौन सा झील बनाता है? केरल में देखो पाला रूबी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो पाला रूबी जो जलप्रपात है ये केरल में है और इसका ऊंचाई कितना है? 90 मीटर है। अब देखिए कर्नाटक में कर्नाटक में कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में जोग्गा जलप्रपात। तो गोरोशोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जोग्गा जलप्रपात को हम गोरोशोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये साबरमती नदी पर बनती। कौन सा नदी पे? साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ? कर्नाटक में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर। लेकिन लोग कहता है सबसे ऊंचा कौन सा झील है?
253 किलोमीटर। जोगा गोरसोपा जलप्रपात, जो कि ये नहीं है। और एक शिव समुद्रन जलप्रपात, शिव समुद्र भी कहाँ, कर्नाटक में, ये भी कावेरी नदी पर बनाता है और भारत की द्वितीय सबसे ऊंची जलप्रपात है ये, जो 98 मीटर ऊंचाई, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाता है इसको। और एक जोगा, सो दोनों एक इस साबरमती नदी पर जोगा स्रोप गोरसोपा जलप्रपात 253 मीटर ऊंची है, साबरमती नदी पर बनता है। और एक शिव समुद्रन, और दोनों कहाँ पाया था, कर्नाटक में, एक कावेरी नदी पर बनाता है और भारत का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ये दूध सागर जलप्रपात, ये भी कहाँ, कर्नाटक में ही है। अरे मांडवी नदी पर बनाता है। कौन सा नदी पे, मांडवी नदी पे बनता है। गोवा कर्नाटक की सीमा पर ये कहाँ पर बनता है, गोवा कर्नाटक सीमा पर बनता है। इसकी ऊंचाई सॉरी, इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितना, 30 मीटर ऊंची है। ये दुधवा सागर, ये भी कर्नाटक में, मांडवी नदी के तट पे ये कर्नाटक और गोवा के सीमा पे जलप्रपात बनाती है, 30 मीटर ऊंची है। और एक कचिकल जलप्रपात, जो कुचिकल या धबधावा जलप्रपात, कचिकल जलप्रपात या कुचिकल जो धबधावा जलप्रपात बोला जाता है, या कचिकल जलप्रपात और कुचिकल धबा जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो कि गोरसोपा से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये भी गोरसोपा से ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये ब्राही नदी पर बनाता है। ये कौन सा नदी पर बनाता है, ये ब्राही नदी पर बनाता है। कौन सा, ब्राही नदी पर बनाता है, ये ब्राही नदी पर है। इसका ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। और कुचिकल जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में ही है। अरे ब्राही नदी पर बनाता है जलप्रपात। और गोकाक जलप्रपात या परभा घाटी नदी पर बनाता है। परभा घाटी नदी पर बनाता है, जो कृष्णा नदी के सहायक है। परभा घाटी, ये भी कहाँ, कर्नाटक में। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में ही ये भी। और परभा नदी बोलेगा किसका सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी के सहायक नदी है। अरे गोका जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक में। और इसी पे यही कृष्णा नदी कहाँ है, कर्नाटक। और घटप्रभा नदी कहाँ से, कर्नाटक में। मेदुक जलप्रपात कहाँ है, मेदुक जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर है। ये कौन सा, कावेरी नदी पर मेघदातु जलप्रपात। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।